परवेज इलाही साहब ने ये ख्वाब देखा हुआ था कि वो पंजाब के दोबारा वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। वजीर आला बनने की ये जो चाह थी वो आती थी और यूं करके उनको छू के फिर कहीं चली जाती थी। इनका ये जो विक्ट्री का निशान बनाना है ना आसिफ अली जरदारी का, ये बड़ा खतरनाक है। अभी कुछ देर में उनका एक वीडियो पैगाम भी आने वाला है। वीडियो पैगाम कभी नहीं आया। मैं भी हार गया, इमरान खान भी हार गया, आसिफ अली जरदारी जीत गया। आज का ये इलेक्शन कंप्लीट हुआ। हमजा शहबाज इज द सीएम ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। मेरे डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहूँगा। आज बिलाखिर वो दिन आ गया कि जिस दिन परवेज़ इलाही साहब ने ये ख्वाब देखा हुआ था कि वो पंजाब के दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। दोबारा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो पहले भी यानी अभी नहीं थे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वो वज़ीर आला थे, तो उनका ये ख्वाब था कि वो दोबारा मुंतखब हो जाएँ। ये ख्वाब एक्चुअली अब से नहीं, ये 2018 से चल रहा है। हर मुमकिन कोशिश की गई कि उस्मान बुज़दार को हटा के वो वज़ीर आला बन जाएँ, लेकिन हर दफ़ा इस तरह लगा जैसे वज़ीर आला बनने की ये जो चाह थी वो आती थी और यूं करके उनको छू के फिर कहीं चली जाती थी, करीब से आके छू के चली जाती थी। मुस्लिम लीग नून के साथ जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद जब कौमी असम्बली में आनी थी और उस दौरान जब मुज़ाकरात चल रहे थे, तो तब भी इनको ये ऑफ़र हुई थी कि वो वज़ीर आला बन जाएँ। लेकिन रात के 2:30-3 बजे तक दुआए खैर करके आसिफ अली जरदारी से के साथ मामला तय करके सुबह 9 बजे उन्होंने इमरान खान की तरफ जाने के लिए इमरान खान की तरह का ये एक यू टर्न ले लिया। उसके बाद मामला चलते गए। मेरे ख्याल में मुझे रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कल रात से उसके बाद एकदम जो है वो गर्मा गर्मी आ गई पूरे सियासी माहौल के अंदर, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन के पास पहुंचे और तकरीबन 5 घंटे की तवील मुलाकात उन्होंने की। अब चहमगोइयाँ हो रही थी कि अंदर गुफ्तगू क्या हो रही है। मुख्तलिफ किस्म के वर्जन सामने आ रहे थे। एक वर्जन ये सामने आ रहा था कि वो उनसे ये कह रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन से, कि जी आप परवेज़ इलाही साहब को हमारा कैंडिडेट बना दें, अभी भी मौका है, हमारा कैंडिडेट बना दें, हम परवेज़ इलाही साहब को मुंतखब करवा लेते हैं। लेकिन मामला तय ना हो सके और परवेज़ इलाही साहब और मुन्नस इलाही साहब ने इससे इनकार कर दिया। आसिफ अली जरदारी साहब इससे पहले भी जब चौधरी शुजात के पास गए थे, उन्होंने तब भी विक्ट्री का निशान बनाया था, और कल रात को भी जब उनके घर से बाहर निकले तब भी उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया था। मैंने आपको इसके बारे में अपने वीलॉग के अंदर भी ये बात कही थी कि इनका ये जो विक्ट्री का निशान बनाना है ना आसिफ अली जरदारी का, ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि कहते हैं कि आसिफ अली एक जरदारी सब पर भारी। तो आखिर हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही थी बात। बहरहाल आज सुबह उसके बाद जब तकरीबन 4 बजे का टाइम था और 4 बजे से पहले ही जो है वो गैदरिंग शुरू हो गई और लोग इकट्ठे होना शुरू हुए। पीसी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जमा हुए थे और एक और होटल के अंदर मुस्लिम लीग नून के एमपीएस जमा हुए थे। ये सारे मिलके उसके बाद पहुंचे असेंबली हॉल। लेकिन 4 बजे इजलास का आगाज़ नहीं हुआ और एक बड़ी पुरस्रार किस्म की जो थी वो इस सारे मामले में देर हो रही थी, और हर चैनल जो है वो यही सवाल कर रहा था आखिर क्या वजह है, ये इजलास शुरू क्यों नहीं हो रहा। इसी दौरान हमारी इतलात के मुताबिक मुन्नस इलाही को एक ख़बर मिली और उनको ये ख़बर मिली कि कोई ख़त है जो आया हुआ है, और वो ख़त है चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से। चौधरी शुजात हुसैन वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन वो काफ लीग के सरबराह हैं। और मुन्नस इलाही उसके बाद फ़ौरन पंजाब असेंबली से निकले और इतलात के मुताबिक वो पहुँचे चौधरी शुजात हुसैन के पास, उनको ये कहने के लिए कि शायद वो कोई एक वीडियो पैगाम जारी कर दें। इस सिलसिले में ARY न्यूज़ ने एक्चुअली ये ख़बर चलाई चौधरी शुजात हुसैन को कोट करते हुए कि नहीं जी, मैं कोई ख़त लिख ही नहीं सकता और कोई ख़त है ही नहीं, और परवेज़ इलाही ही हमारे वज़ारत आला के कैंडिडेट हैं। ये ख़बर एक्चुअली ARY के ऊपर चली, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अभी कुछ देर में उनका एक वीडियो पैगाम भी आने वाला है। वीडियो पैगाम कभी नहीं आया, और उसके बाद उन्होंने हामिद मीर साहब से मुन्नस इलाही साहब ने बात की और उन्होंने कहा मैं भी हार गया, इमरान खान भी हार गया, आसिफ अली जरदारी जीत गया। और उसके बाद पूरी काफ लीग की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो उतरे हुए चेहरे, नम आंखें, बोझल कंधे, वो बता रहे थे कि मामला ठीक नहीं है, गेम हाथ से निकल गई है। बहरहाल खुदा खुदा करके
पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ, लेकिन उस खत का अभी भी कोई जिक्र नहीं था। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी आके बैठे अपनी कुर्सी पे, और जब वो इस मरतबा आके बैठे तो उनके पीछे तकरीबन कोई 1 दर्जन मुस्टंडे भी खड़े हुए थे, और लग इस तरह रहा था कि इस मरतबा वो पूरे ऐवान को कह रहे हैं अब मेरे बाल खींचो जरा आके, मैं बताता हूँ। तो वो पूरी तैयारी के साथ आके बैठे हुए थे। उसके बाद वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। उन्होंने कहा जनाब परवेज़ इलाही साहब को जिसने वोट डालना है वो इस तरफ चला जाए, हमजा शहबाज को जिसने वोट डालना है वो इस तरफ चला जाए। मैंने अपने पिछले वीलॉग के अंदर भी ये बात की थी कि नून लीग के लोग बार बार ये चीज़ें लिख रहे थे कि कोई सरप्राइज़ आने वाला है, कोई सरप्राइज़ आने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो लोग थे, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद आने वाली थी तो वो भी उससे पहले यही कहते थे बस ये एक सरप्राइज़ आ रहा है, सरप्राइज़ आ रहा है। इनके लॉन्ड्रे लपाड़े भी जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बार बार ये कहते थे जी सरप्राइज़ आ रहा है। सरप्राइज़ तो कोई नहीं आया, अल्टीमेटली इमरान खान साहब फारिग हो गए। बहरहाल उसके बाद वोटिंग होती है, वोटिंग कंप्लीट होती है, लेकिन ये बात मीडिया के ऊपर आ चुकी थी कि कोई खत आया हुआ है, चौधरी शुजात हुसैन का कोई खत आया हुआ है। यह बात मीडिया पे रिपोर्ट हो चुकी हुई थी। अब खत कहता क्या है, क्योंकि इसके 2-3 वर्जन हो सकते थे तब तक। एक वर्जन ये हो सकता था कि खत ये कह रहा है कि जी आपने परवेज इलाही को वोट डालना है, जाहिर बात है पार्टी के सरबराह वो हैं। एक वर्जन ये था कि वो ये कह सकते हैं कि जनाब आप एब्सटेन करें, आप वोट किसी को भी ना डालें। ये खबर भी चलती रही, और एक खबर ये चलती रही कि जी हो सकता है हमजा शहबाज को, ये कहा हमजा शहबाज के लिए वोट डालने का कहा जाए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये क्यों कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि चौधरी खानदान कभी भी अलग नहीं हुआ। 40-50 साल से ये फैमिली बिल्कुल इस तरह इकट्ठी रही है, और अगर इस किस्म का कोई लेटर आ जाता या ये डिस्कस हो जाता तो फिर ये बहुत बड़ी दराड़ होनी थी चौधरी खानदान के अंदर। और फिर उसके बाद जब वोटिंग का प्रोसेस चल रहा था तो काफली के लोग अभी खड़े नहीं हो रहे थे, तो यही शक गुजरना शुरू हुआ कि शायद ये एब्सटेन करने लगे हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिर 10 के 10 लोग, जिसमें चौधरी परवेज इलाही भी शामिल हैं, वो उठे और जाके उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया। तब तक शायद ये तासुर आया कि नहीं खत का कोई चक्कर ही नहीं है। बहरहाल उसके बाद काउंटिंग जब कंप्लीट होती है, सब लोग वापस ऐवान के अंदर आते हैं, तो दोस्त मोहम्मद मजारी रिजल्ट अनाउंस करते हैं, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने 176 प्लस 10 वोट हासिल किए हैं, जो बनते हैं 186, जबकि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों ने 179 वोट यानी 179 वोट हासिल किए हैं, और दोनों में 7 वोटों का फर्क है। फिर उसके बाद असल वो मरला आता है जब बिजलियां गिरती हैं, जब जल्जला आता है, तूफान आता है, और कान में एक सुन की आवाज़ आना शुरू होती है, जब दोस्त मोहम्मद मजारी ये कहते हैं कि मेरे पास चौधरी शुजात हुसैन का एक लेटर आया हुआ है जो ये कहता है, और उसके बाद उन्होंने वो लेटर पढ़ के सुनाया, जो ये कहता है कि आपने हमजा शहबाज को वोट डालना है। ये उनकी पार्टी के अपने एमपीएस को डायरेक्शन है, और चूंकि आपने परवेज इलाही को जाके वोट डाला है इसलिए आपके वोट में काउंट नहीं करता। और ऐवान में उसके बाद एक जगह मुस्लिम लीग नून के कैंप के अंदर खुशियां, नारेबाजी शुरू होती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर जो है वो परेशानी और एहतजाज शुरू होता है। इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके एक एमपीए खड़े होते हैं, और वो खड़े होकर ये कहते हैं कि जनाब ये जो आपने रूलिंग दी है ये गलत रूलिंग है, आप इन 10 वोटों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वोट डाल रहे थे वो एक पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है उसकी डायरेक्शन पे वोट डाल रहे थे, जो कि ठीक है, पार्टी हेड का कोई लेना देना नहीं इस सारी चीज के साथ, उन्होंने ये फरमाया। इस दौरान इंटरेस्टिंग बात ये है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बल्कि मैं इसको आपको ज़रा कोट करके भी एग्जैक्टली बता दूं कि हुआ क्या। इसके अंदर मुनस इलाही ने, अभी वोटिंग हुई भी नहीं थी, अभी वोटिंग एक्चुअली हुई भी नहीं थी, यानी कि अभी गिनती अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। दोस्त मोहम्मद मजारी ने एक्चुअली, डिप्टी स्पीकर ने अभी तक अनाउंस भी रिजल्ट नहीं किया था। 7:47 के ऊपर मुनस इलाही ने यह लेटर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि येस्टरडे पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री पार्टी
chaired by parliamentary party leaders Sajid Bhatti, PP 67, in Punjab Assembly held its meeting and it was decided unanimously that Chaudhry Parvez Elahi is CM candidate. और उन्होंने ये लेटर जो है ये ट्वीट कर दिया। अब इशू क्या पड़ा हुआ है, फड्डा क्या पड़ा हुआ है? फड्डा ये पड़ा हुआ है कि क्या काफ लीग के लोग, पार्लिमानी पार्टी जो होती है, पार्लिमानी पार्टी किसको कहते हैं? पार्लिमानी पार्टी बेसिकली जितने भी आपके एमपीएस होते हैं या एमएनएस होते हैं एक असेंबली के अंदर, उनका एक लीडर होता है और वो उन्हीं में से एक होता है। तो क्या उसकी डायरेक्शन के ऊपर वोट करेंगे या जो पार्टी का हेड होता है, जो कि टेक्निकली एक सुपीरियर डेजिग्नेशन है, उसके कहने के ऊपर वोट करेंगे? मसला ये पड़ गया। बहरहाल दोस्त मोहम्मद मजारी ने अपनी रूलिंग दी। उन्होंने कहा कि जी पार्टी हेड ने मुझे लेटर लिखा हुआ है और उन्होंने कहा मैंने 3 दफा चौधरी शुजात से पूछा है कि जी ये आपका फैसला है? उन्होंने कहा हाँ जी ये मेरा फैसला है कि आप लोग सारे जो हैं वो हमजा शहबाज को वोट करेंगे। और इसलिए आज का ये इलेक्शन कंप्लीट हुआ। हमजा शहबाज इज द सीएम ऑफ पंजाब। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना एक बहस शुरू हो गई है कि जी क्या डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है और 10 वोट उड़ाए हैं, क्या ये ठीक था या ये गलत था? पहली बात तो ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अब जा रहा है। ये तो जैसे ही अभी एक्चुअली मैंने तो अभी ये फैसला आया भी नहीं था, तो मेरा यही था कि ये हर सूरत ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां पे चैलेंज होगा। बहरहाल लेकिन 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे, बल्कि हैं तो 2 से ज्यादा, लेकिन मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे शो करने लगा हूं जो इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस बड़ा कमजोर कर देते हैं, उसको हिट करते हैं। अब जाहिर बात है एंड ऑफ द डे जजेस ने फैसला करना है। एक ये लेटर है जनाब, ये लेटर लिखा गया है 4 अप्रैल 2022 को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4 अप्रैल 2022 को। और इसमें असद उमर साहब जो हैं वो डायरेक्शंस दे रहे हैं सारे पार्टी के एमएनएस को कि जनाब आपने वोट किधर करना है। मैं इसको पढ़ देता हूं, जरा थोड़ा सा इसका प्रिंट अच्छा नहीं इसलिए मैं पढ़ भी देता हूं इसे। वैसे मेरी भी आंखें खराब ही होनी है लेकिन फिर भी। डायरेक्शन ऑफ पार्टी हेड, ये खुद इसकी हेडिंग दे रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ पार्टी हेड अंडर आर्टिकल 63A read with article 127 of the constitution, respected all members, it is to inform you through this letter that chairman Pakistan Tehreek-e-Insaf Imran Khan has nominated Chaudhry Parvez Elahi, speaker provincial assembly of Punjab, as candidate of Pakistan Tehreek-e-Insaf for election of chief minister of Punjab. Hence you are requested to kindly follow the party decision. ये खुद कह रहे हैं कि जनाब पार्टी के सरबराह ने हमें अहकामात दिए हुए, आपने फलां बंदे को वोट करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक्चुअली इसी चीज को फॉलो किया था। एक ये लेटर जो है वो 4 अप्रैल का है और उसके बाद एक ये लेटर 18 अप्रैल का है। 18 अप्रैल का लेटर जो है वो भी, ये भी इमरान खान साहब ने लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है उस इलेक्शन के बाद जो हमजा शहबाज का 16 अप्रैल का जो इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर वो सीएम इलेक्ट हुए थे और जिसमें 25 लोगों ने, उनके पार्टी पीटीआई के लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया था और हमजा शहबाज को वोट दिया था, जिसमें से 20 इलेक्टेड थे और 5 रिजर्व सीट्स के ऊपर थे। तो उसके बाद 2 दिन के बाद इमरान खान साहब ने ये लेटर लिखा और ये लेटर उन्होंने लिखा प्रोविंशियल असेंबली यानी कि पंजाब असेंबली के स्पीकर को, और इसकी यही है, डिक्लेरेशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर आर्टिकल 63A 1B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जी 63A के खिलाफ 63A के मुताबिक इन लोगों को डी सीट किया जाए। इमरान खान साहब लिख रहे हैं, मैं इसके थोड़ी सी लाइंस पढ़ देता हूं। रिस्पेक्टेड मिस्टर स्पीकर सर, आई इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डू हेयर बाय डिक्लेयर मिस उज़मा कारदार, ये उज़मा कारदार को हटाने के लिए लेटर था, हु इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ which is the parliamentary party composed of a single party in the provincial assembly of Punjab from the constituency W311 women reserve, as to have defected under article 63A of the constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973। अब बाकी मतलब यही चीजें, और उसके बाद ये जो तीसरा पैरा है, तीसरा पॉइंट है, इसको पढ़िएगा, that the member mentioned above has voted against the party discipline and acted against the directions issued by the undersigned। undersigned कौन है? इमरान खान साहब। ये अपने कह रहे हैं कि मैंने साइन करके इसको कहा था कि भाई तुमने इधर करना है, तुमने वोट मेरे कहने पे नहीं दिया। एंड हैज कमिटेड मिसकंडक्ट एज पर आर्टिकल 63A दैट एज ऑन द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब शी वोटेड टू PMLN कैंडिडेट व्हिच इज शोन इन द डिवीजन लिस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द पंजाब असेंबली। कि जनाब इसने मेरी जो डायरेक्शन थी उसको फॉलो नहीं किया और किसी दूसरे को इसने वोट दिया है, इसलिए इसको डी सीट किया जाए। दोनों लेटर्स के अंदर जो है
वो डायरेक्शन कहां से आ रही है? पार्टी के सरबराह से। आज भी ये जो डायरेक्शन आई है, ये आई है पार्टी के सरबराह से। अब इसके अंदर कुछ लोगों की राय एक और भी है, मेरा फर्ज है कि मैं वो भी आपके सामने रखूं। चंद कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि पार्टी किधर वोट करेगी, यह फैसला एक्चुअली पार्लियामेंट्री लीडर करता है। चंद का कहना है कि नहीं, यह पार्टी हेड ही डायरेक्शन देता है, पार्लियामानी लीडर जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चंद का कहना है नहीं, पार्लियामानी लीडर की वैल्यू है, डायरेक्शन वो देता है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन कंफ्लिक्ट करे चेयरमैन, वो हेड ऑफ यानी सरबराह के साथ, यानी कि इस मामले में चौधरी शुजात के साथ, तो फिर चौधरी शुजात इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करवा सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि ये जो 25 लोग डी-सीट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है उसमें इमरान खान साहब के इन्हीं खतूत की बुनियाद के ऊपर यह कहा गया कि जनाब पार्टी हेड जो डायरेक्शन देगा उसके मुताबिक आपने वोट करना है। सो इसलिए मामला बड़ा फंसा हुआ है। अभी तो हमजा शहबाज जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं फिलहाल, लेकिन ये जाहिर बात है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अब इसका फैसला करेगा। एक बात। दूसरी बात ये, मैंने कल एक वीलॉग किया था, बल्कि आज सुबह आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि जी मुस्लिम लीग नून को अगर जीतना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि उसे हार जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून आज जीत गई, उस फॉर्मूले के तहत नहीं जो मैंने कहा था, यह एक और फॉर्मूला है। मेरा ख्याल में शॉर्ट टर्म में तो मुस्लिम लीग नून को इसका गेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होगा। अपने बेटे को सीएम बनाने की ये जो चाह है, ये जो पावर हंगर है, इसकी बुनियाद के ऊपर आपको और नुकसान होगा। क्योंकि आप जब आम आवाम में जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि कुर्सी की खातिर आप कहां तक चले गए। इन द लॉन्ग टर्म मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून का एक गलत फैसला था, इसका उसको नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में ठीक है, आप लोग भंगड़े डालें, मिठाइयां खाएं, कुछ भी करें कि जी हाँ बल्ले बल्ले हो गई जनाब, हमजा शहबाज इज स्टिल द सीएम। लेकिन मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून को आज इसका नुकसान हुआ है, वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसको आज नुकसान हुआ है, पाकिस्तानी जमहूरियत को आज नुकसान हुआ है। क्योंकि मेरे लिए ये जो टेक्निकलिटीज़ है मैं इसमें नहीं जाता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस ऐवान में बैठे हुए 186 अफराद ने यह फैसला किया कि हमने फलां बंदे को अपना सीएम बनाना है। बिल्कुल उसी तरह, लेकिन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमजा शहबाज के लिए 197 लोगों ने उस दिन वोट किया था और उन्होंने भी यह फैसला किया था कि हमने फलां बंदे को अपना सीएम बनाना है, और उनको पता था कि जब वो उनको वोट करेंगे तो उसको वो डी-सीट हो जाएंगे। लेकिन माजरत के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ नहीं जाता कि जी आप इनके वोट भी काउंट नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि आपने उस दिन मुस्लिम लीग नून को डलने वाले वो वोट नहीं काउंट किए, वो 25 वोट नहीं काउंट किए, इसीलिए आज आपको पड़ने वाले जो 10 वोट हैं वो भी काउंट नहीं किए गए। जमहूरियत का नुकसान है, जमहूरियत का बेईमाना नुकसान है मेरी नजर में। अब जाहिर बात है ये मामला आगे चलेगा, और अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें सारी चीज को, तो मेरी नजर में असल बात यह है कि कभी भी किसी मुल्क में जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद अमन और सुकून आना चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, मुआशरती तौर पे। आज ये जो इलेक्शन हुआ है इससे इंतशार में मजीद इजाफा होगा, इंतशार कम नहीं होगा। और अगर इंतशार कम नहीं होगा, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट को होता है, ऑपोजिशन को नहीं होता। ऑपोजिशन तो चाहती है रौला रप्पा पड़ता रहे, जलसे जुलूस, लाठी चार्ज, लॉन्ग मार्च, ऑपोजिशन हमेशा ये चाहती है। हुकूमत चाहती है कि मामला ठंडे होने चाहिए, ये मामला ठंडे नहीं होंगे, मामला मजीद खराब होंगे। बहरहाल शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, लेकिन शेर हल्की सी टेक्निकल डंडी मार के आया। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।